नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 21 एवं 22 के बारे में। यद्यचारयति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राजा का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदां देवं भुवेन शमीज्ञं न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं
और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7-8। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।